Exhale, look down. One more time, inhale, look up. Exhale, look down. Inhale, center. Exhale, look your right side. Inhale, center. Exhale, look your left side. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, center, right, center, left. One more time, inhale, center. Exhale, look your right side. Inhale, center. Exhale, look your left side. Inhale, center and relax. अपने शोल्डर रोटेट करेंगे, हाथों को नीचे रखेंगे, शोल्डर को रोटेट करेंगे सभी। ब्रीथ का ध्यान रखेंगे। इनहेल एक्सेल करते जाना है आपने। 5 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए सभी। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। अपने हाथों को सामने की तरफ लाएंगे इस तरह से। सबसे पहले हम करेंगे कोहनी शक्ति विकास क्रिया। किस तरह से हमने करना है? इनहेल के साथ हमें अपने हाथों को, अपने पाम को अपने शोल्डर पे टच करवाना है। एक्सेल के साथ ओपन कर देना है। स्टार्ट कीजिए सभी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वन मोर टाइम। इनहेल, एक्सेल। अभी अपनी पाम को जिस तरफ आपका फेस है उस तरफ करेंगे और यहाँ से इनहेल के साथ आपकी पाम, आपकी फिंगर्स ऊपर होगी। एक्सेल करते हैं अपनी पाम को, अपनी फिंगर्स डाउन होगी। स्टार्ट कीजिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप, एक्सेल डाउन। पूरा हाथ बिल्कुल ढीला, पूरा प्रेशर आपके रिस्ट पर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वन मोर टाइम। इनहेल, एक्सेल, इनहेल अप। नाउ मैक योर फिस्ट। अपने थंब को अंदर रखते हुए फिर जाएंगे। रिस्ट रोटेट करेंगे यहाँ से 5 टाइम क्लॉकवाइज। 1 2। ब्रीथ का ध्यान रखिएगा। 3 4 5। नाउ अदर साइड। 5 4 3 2 1। रिलैक्स एवरीवन। फिंगर को ओपन क्लोज करेंगे। इनहेल, एक्सेल, हाफ क्लोज। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ओपन, एक्सेल एंड रिलैक्स योर हैंड। अभी अपना कटी शक्ति विकास क्रिया हमने करनी है। कटी शक्ति विकास क्रिया हम अपनी पैर को रोटेट करते हुए करेंगे। बिल्कुल पैरों को चिपका रखिएगा, हाथ आपके बैक पर होंगे। अपनी बेस से रोटेट कीजिए। अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी बेस मैक्सिमम रोटेट हो पाए। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। जतिन सर आप बहुत आगे आ रहे हैं। अपनी अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को बिल्कुल एक अलाइन में रखते हुए फिर अपनी बेस को रोटेट करना है। नाउ रिलैक्स एवरीवन। जानु शक्ति विकास क्रिया करेंगे हम अपने नीज के लिए। अपने हाथ को अपने अपर थाइस पर रखेंगे और हल्का हल्का अपनी नीज को बैंड करेंगे। स्टार्ट कीजिए। इनहेल, एक्सेल, बैंड योर नीज। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल अप। नाउ रिलैक्स। आधमूल शक्ति विकास क्रिया। उसके लिए अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे राइट लेग को। यहाँ से अपने टोज को इन एंड आउट करेंगे। इनहेल के साथ टोज इन, एक्सेल, टोज आउट, इनहेल इन, एक्सेल आउट। स्ट्रेच को फील कीजिएगा। इनहेल, टोज इन, एक्सेल, आउट। वन मोर टाइम। इनहेल, टोज इन, एक्सेल, आउट। नाउ स्टार्ट रोटेशन। लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। रोटेट करेंगे आप 5 टाइम। जब 5 टाइम रोटेशन कंप्लीट हो जाए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। सेम 5 टाइम आपने एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। देन रिलैक्स, स्ट्रेच योर लेग। सेम 5 पोजीशन। पहले इनहेल, एक्सेल के साथ टोज को इन एंड आउट करेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेच को फील करेंगे। इनहेल, टोज इन, एक्सेल, आउट, इनहेल इन, एक्सेल आउट, इनहेल इन, एक्सेल आउट। नाउ स्टार्ट रोटेशन। 1 2 3 4 5। नाउ अदर साइड। 5 4 3 2 1। रिलैक्स एवरीवन। रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ कीजिए। नॉर्मल इनहेल, एक्सेल। यहाँ से हम आज करेंगे, हम दोनों थाइस के अगल बगल होंगे और आपकी हील हर बार आपके टोज को टच करेगी और फिर आप अपना पैर रखेंगे। बिल्कुल पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए साइड से लेकर आएंगे। स्टार्ट कीजिए सभी। रेखा गति। जब आप पीछे की तरफ आ रहे हैं तो इस बार आपका टो आपकी हील को टच करेगा। बैलेंस बना के रखिएगा सभी। इसी तरह से नॉर्मल ब्रीथ के साथ हमें अपने मैट के 2 राउंड कंप्लीट करने हैं। वेरी गुड एवरीवन। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिएगा। हाथ थाइस के अगल बगल। ध्यान रखिएगा नी बैंड ना होने पाए आपका।
आप नोटिस करेंगे कि जो ये हम क्रिया करते हैं उससे हमारी लोअर बैक पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, हमारी जो लोअर बैक स्टिफ होती है वो ठीक हो जाती है। चलिए आइए अभी हम अपने आसनों की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज अपना फॉरवर्ड बेंडिंग का था, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पादहस्त से। स्टार्ट कीजिए सभी। इनहेल के साथ हाथ ऊपर, एक्सहेल के साथ बिल्कुल हाथ कानों के अलाइनमेंट पे रहेंगे और आपको नीचे आना है, स्पाइन को एलोंगेट करते हुए। वेरी गुड एवरीवन। जतिन सर नीचे झुकिए, नीचे झुकिए, कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। कपिल सर कोशिश कीजिए नोज को अपने, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे। जब आप वापस आएंगे पहले अपने हाथों को उठाएंगे और अपने कानों के अलाइन में लाएंगे, उसके बाद अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करके ऊपर उठेंगे। रिलैक्स कीजिए, नॉर्मल ब्रीथ कीजिए। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, जिसकी है ना पूरे अपने नीज को ऐसे पकड़ सकते हैं ना। जब आपने इसको पकड़ा और कोशिश कीजिए आपकी जो चेस्ट है ना वो बिल्कुल आपके नीज को टच करे। नीज को टच किया, उसके बाद हल्का हल्का धीरे धीरे आप अपने नीज को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे तो इजीली आप इस पोस्चर को कर पाएंगे। आपका जो चेस्ट है वो बिल्कुल थाई से चिपका हुआ रहेगा, इस तरह से थाई से बिल्कुल चेस्ट को चिपकाया। अभी आप अपने नीज को बिल्कुल सीधा करते जाइए। जब आप बिल्कुल सीधा कर पाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपकी जो चिन है ना वो आपके नीज पे टच हो रही है, मतलब हमारा रेज योर हैंड, एक्सहेल, गो डाउन। स्लोली आपने नीचे जाना है अपने बिल्कुल अलाइनमेंट में। जतिन सर आपको जैसे मैंने बताया आप ऐसे कर सकते हैं ताकि पोस्चर को अचीव कर। 3 4 5 6 7 8 9 10। inhale and करके फिर साइड के ऊपर देखिए, सीधे के साथ आपको टच करके साइड पर, और उसके बाद अपने हाथों को पीछे की तरफ ले सकते हैं। कीजिए तृप्ति मैम, कोशिश कीजिए। शीतल जी हाथ देखिए, आपके कानों से पहले आपके हाथ आ रहे थे। कोशिश करना है कि जब तक आप नीचे आ रहे हो ना तब तक अपने कानों के साथ ही अपने हाथों को लेकर आए। कीजिए। वेरी गुड कपिल भाई, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहे हैं आप। कीजिए जतिन सर, कीजिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड राधा मैम, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी अचीव कर पाएंगे। कोशिश कीजिए हल्का हल्का अपनी बॉडी को थोड़ा और पुश कर पाए आप। वेरी गुड। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही होल्ड करना है सभी ने। वापस आते हुए सेम उसी तरह से ऊपर आएंगे। वेरी गुड एवरीवन, सभी ने बहुत अच्छे से किया। के साथ आप नीचे जाएंगे, हाथों को नीचे रखेंगे। उसके बाद में अपनी नोज को अपने नी पर टच करते हैं। इस तरह से आपका नोज को नी पर टच करवाना है और मोबाइल होल्ड करके सेंसर से इसी तरह में एक्सेल के साथ अपने स्पाइन को भी ऑक्यूपेट करते हैं अपनी नीचे जाते हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी नोज अपनी नी पे टच हो पाए। अगर नोज टच भी नहीं होती है तो भी कोशिश करें और अपने नी को बैंड डाउन करते हैं। अपनी कैपेसिटी को अकॉर्डिंग करेंगे सभी पहले। वेरी गुड एवरीवन, फॉर सभी नाउ रिलैक्स, इनहेल, सबको करें। सेम इसी को अपने दूसरे लेग के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इस बार मैं आपको करती हूँ जब पता चल पाए कि आपकी कैपेसिटी। नाउ इनहेल, रेज योर हैंड्स, एक्सहेल, गो डाउन, धीरे धीरे नीचे जाएंगे स्पाइन को एलोंगेट करते हुए। अपने हाथों को नीचे टच करेंगे, उसके बाद अपने नी पे अपना नोज टच करवाने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड एवरीवन। नाउ होल्ड फॉर 10 काउंट। राधा मैम नीज को स्ट्रेट रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, पहले हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद पूरा ऊपर की तरफ उठेंगे।
and relax. Normal breathe. Normal inhale, exhale. Switch your leg. अपने दूसरे लेग के साथ अभी हम करेंगे. Now inhale. Raise your hand. Exhale. Slowly go down. धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है आपने. बहुत अच्छे. सभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं. तृप्ति मैम कोशिश कीजिए नीचे जाने की. होल्ड करेंगे सभी 10 काउंट के लिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now relax everyone. धीरे से ऊपर उठेंगे इनहेल करते हुए और एक्सहेल के साथ बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे. नॉर्मल ब्रीथ कीजिए. नॉर्मल इनहेल, एक्सहेल. आप चाहे तो अपने मैट पर वॉक कर सकते. के बाद अपने लेफ्ट नी को टच करेंगे और वज्रासन में बैठेंगे. सबसे पहले जो नीचे आने वाली जो प्रैक्टिस है उनमें सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे. वेरी गुड एवरीवन. स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे. इसी पोजीशन में कुछ देर अपने लेग्स को रिलैक्स करेंगे. ब्रीथ को बिल्कुल नॉर्मल रखिएगा. नॉर्मल इनहेल, एक्सहेल. अभी यहाँ से किस तरह आप दंडासन में आएंगे. अपने हाथों को अपने एक साइड रखेंगे. दोनों हाथों को अपने बटक्स को नीचे रखेंगे और अपने पैरों को बिल्कुल एक तरफ से आपने सामने की तरफ लाना है. कीजिए सभी. वेरी गुड एवरीवन. ये हमारी पोजीशन है दंडासन की. इसमें हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है. हमारे हाथ बटक्स के पास है और लेग्स भी बिल्कुल स्ट्रेट है. सबसे पहले जो आसन हम करने वाले हैं पश्चिमोत्तान आसन. ओके, आप सब एक बार कीजिए. उसके बाद फिर मैं आपको इसके बाद का किस तरह हमें अचीव करना है वो मैं आपको बताती हूँ. कीजिए सभी. अपने लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे. इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर. एक्सहेल करते हुए अपने स्पाइन को सेम इलोंगेट रखेंगे और धीरे धीरे नीचे जाएंगे. अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाएंगे और अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ेंगे आप. जब आप अपने हाथों को पकड़ लें तो एक बार फिर से अपनी स्पाइन पे ध्यान दीजिए और उसको स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए. वेरी गुड एवरीवन. अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे. कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपने होल्ड करना है. उसके बाद इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे और एक्सहेल के साथ रिलैक्स करेंगे. अब मैं आपको इसका एक वेरिएशन बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं. तृप्ति मैम आप देखिएगा. सबसे पहले हमने अपने नीज को बेंड किया. सेम उसी तरह से हम अपने नीज को इस तरह से पकड़ेंगे और अपनी चेस्ट को बिल्कुल टच कर देंगे. जिनसे हो पा रहा है तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बस एक बार फिर से कर सकते हैं. इस तरह से हमने किया. अब धीरे धीरे हमें अपने पैरों को ध्यान रखना है. आपकी जो चेस्ट है बिल्कुल आपके थाइस पर टच रहनी चाहिए. धीरे धीरे अपने पैरों को सामने की तरफ लेते जाएंगे और बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे. जब आप अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाए देन उसके बाद अपने हाथों को सामने लाएंगे और अपनी हील्स को पकड़ लेंगे. इस तरह से एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा लेकिन आप जितना भी नीचे जा पाए कोशिश कीजिए ताकि आप अचीव कर पाए. स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए. कोशिश कीजिए पैरों को सामने की तरफ लेके जाने की. पैर आपके चेस्ट से दूर ना होने पाए. चाहे आप ज्यादा नीचे ना जाए लेकिन पैरों को बिल्कुल चेस्ट पे टच करके रखेंगे. ओके, आइए एक बार फिर से. इनहेल, रेज योर हैंड. एक्सहेल, स्लोली गो डाउन. पूरी तरह से एक्सहेल कर देना है हमने ताकि हम पूरा अच्छे से अचीव कर पाए आपको. नाउ होल्ड फॉर 10 काउंट. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल. धीरे से हाथों को कानों के अलाइन में लाएंगे. उसके बाद इनहेल करते हुए पूरा ऊपर उठेंगे और एक्सहेल के साथ बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे. रिलैक्स एवरीवन. नॉर्मल ब्रीथ कीजिए. नॉर्मल इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. अपने पैर को ऊपर उठाइए. आपका जो पैर बिल्कुल स्ट्रेट है उससे 1 पाम डिस्टेंस पर आपका दूसरा पैर होगा. इनहेल, रेज योर हैंड. फुली एक्सहेल एंड गो डाउन. हाथ को पीछे से लाते हुए इस तरह से बांधने की कोशिश करेंगे. जितना आप नीचे जा पाए उतना नीचे जाना है और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपने होल्ड करना है. आपका हिप भी ऊपर ना उठने पाए और आपका नी भी नीचे की तरफ ड्रॉप ना होने पाए. अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे सभी. जब आप वापस आएंगे पहले अपने हैंड लॉक को खोलेंगे. इनहेल करके ऊपर उठेंगे और एक्सहेल के साथ बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे. वेरी गुड एवरीवन.
जिनका हो गया है वो दूसरे लेग से करेंगे। 5 काउंट का होल्ड करेंगे हम। पहले आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही दूसरे लेग से कर लीजिए, उसके बाद हम होल्डिंग रखेंगे। ओके, ये सभी अपने लेग को स्विच कीजिए और फिर से अपना शुरू करिए मरीचासन। अपनी बॉडी की भी आपने सुननी है, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप वो करेंगे। कीजिए सभी, इनहेल एक्सेल। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे सभी। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपने होल्ड करना है। उसके बाद धीरे से ऊपर उठेंगे और रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से हम इसको करेंगे, इस आसन को सेम सेम उसी पोजीशन में। इनहेल के साथ अपने हाथों को ऊपर उठाइए, पूरा सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और पूरी सांस छोड़ते हुए आपने अपने लोअर बैक से नीचे की तरफ जाना है। जितना नीचे आप जा पाए उतना नीचे जाएंगे। अपने हाथों को बिल्कुल नीचे मैट पर टच करने की कोशिश करनी है और उसके बाद होल्ड करेंगे हम 5 काउंट के लिए। 1 2 3 4 5। इनहेल अप, एक्सेल एंड रिलैक्स। अपने लेग्स को शेक कर लीजिए एक बार। अपने लेग्स को बिल्कुल पास में लाकर शेक कर लेंगे सभी। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा जो आज का मेन आसन है, कुर्म आसन। मैं आपको बताती हूँ, तब तक आप रिलैक्स कीजिए। ओके, एक बार हम प्रैक्टिस करके देखते हैं सभी इसकी। अपनी नीज को बेंड कीजिए इस तरह से। इनहेल एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे और अपने हाथों को इस तरह पीछे लेकर जाएंगे। आपकी पाम बिल्कुल मैट को टच करेगी, लेकर जाइए, कोशिश कीजिए। और उसके बाद अपने लेग्स को सामने की तरफ लेकर जाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अपने लेग्स को नीचे लेकर जाइए, नीज को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपने होल्ड करना है। उसके बाद धीरे से आपने ऊपर आ जाना है। कोई बात नहीं, अभी जितना भी हो पाया हम धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो बहुत जल्दी हमारे एक आसन को अचीव कर पाएंगे। अभी सभी बटरफ्लाई पोज कीजिए। बटरफ्लाई पोज में आएंगे सभी। अपने लेग्स को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। आप अपने लेग्स को फ्लैप कीजिए हल्का हल्का। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। करते जाइए सभी। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। जितना आप अपने लेग्स को नीचे टच करवा पाए, नीज को कोशिश करेंगे नीचे लेकर जाने की। अभी अपने लेग्स को इस तरह से पास में लाएंगे और रिलैक्स करेंगे कुछ देर के लिए। ब्रीथ को बिल्कुल नॉर्मल रखिएगा। नॉर्मल इनहेल एक्सेल।